हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन पर, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक रहेगा? नंबर सिस्टम, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल हमेशा ही आते हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम ये आपको करवाने जा रहे हैं। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, तो हम आपको नंबर सिस्टम क्या है, पूरा टॉपिक क्या है, करवाएंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1 और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। n की वैल्यू क्या होती है? जितनी संख्याओं का पूछा है वही क्या होती है? n की वैल्यू होती है 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 11। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे कितने होते हैं? 10। 11 की और 5 की गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 55। 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? वही फार्मूला लगेगा n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? इस बार 20 दे रखी है। इससे आगे वाला नंबर कितना होता है? 21। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 ढाई कितनी होती हैं? 20। 10 की और 21 की गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 210। 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। और इससे आगे वाला नंबर क्या है? n+1 यानी कि 51। और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 25 और 51 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 25 एकम 25, हासिल रही 2। 25 पंजे 125 और 2 127। इसका आंसर कितना आ गया? 1275। कितना आ गया आंसर? 1275। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब के बार क्या है? n की वैल्यू 15 दे रखी है। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 आठे 16। 15 आठे कितने होते हैं? 120। कितने होते हैं? 120। 15 आठे कितने होते हैं? 120। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से हमेशा क्या है? डिवाइड करते हैं। तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। और इससे आगे वाला नंबर क्या लेंगे? 81। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि हमेशा क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। और इससे आगे वाला नंबर कितना होता है? 81। तो 81 और 40 की गुणा करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। 4 एकम 4, 4 आठे 32। आंसर कितना आ जाएगा? 3240। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3240। पेपर में ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, जैसे हमसे पूछा था पीछे 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा था, तो क्या करेंगे? 20 को आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। और 20 से आगे वाला नंबर कितना होता है? 21। कितना हो जाएगा? 210। पेपर में आपको इतना ही करना है। ठीक है, आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है। तो जितना भी संख्याएं पूछे उसका आधा करना है, उससे आगे वाले नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 21 और 10 की गुणा कितनी आ जाएगी? 210। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक पूछा है? 10 तक। यह सेम ही सवाल रहेगा। इसमें भी क्या पूछा गया है? 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है। इसमें क्या है, सवाल केवल सीरीज में दिया गया है। उसमें प्रथम लगातार संख्याओं का पूछा था 10 का, और इसमें क्या है, सीरीज में दिया गया है। लेकिन सवाल क्या है, सेम ही रहेगा। इसमें क्या है, n वही फॉर्मूला लगेगा, n+1 और डिवाइड बाई किससे करेंगे? 2 से। n+1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 10 दे रखी है, और n में कितने जोड़ेंगे? 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे कितने होते हैं? 55। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी? 55 है। इसमें भी क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ही पूछा है, लेकिन क्या है, सवाल का चेहरा बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। इसके अंदर कहाँ तक पूछा है? 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो हमें क्या करना है, तो 50 का क्या है, 2 हम डिवाइड किससे करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। और इससे आगे वाला नंबर क्या लेंगे? 51। इसी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 25 से कम कितना होता है? 25। हासिल बची 2। ठीक है, 25 पंजे 125 और 2 कितने होते हैं? 127। आंसर कितना आ जाएगा? 1275। कितना आंसर आ जाएगा? 1275। ठीक है, आपको याद भी रखना है, अगर 1 से 50 तक का पूछे तो कितना आता है? 1275। और 1 से 100 तक का पूछे तो 50-50। कितना आएगा? 50-50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपने बताया, और ये सवाल आ गया आपके लिए, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। हमें सीधा ही पता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 50-50। लेकिन हम कर ही लेते हैं। तो 100 का आधा कितना होता है? 50। और इससे किससे डिवाइड करेंगे? 100 से आगे वाला नंबर कितना होता है? 101। ठीक है, 101 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50-50। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 50-50। अगर ये पेपर में आ जाए तो आपको याद ही रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको एक सवाल में बेहतरीन से जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आपका जल्दी ही सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये क्या दे रखी है? एक ब्रेकअप सीरीज। अब तक हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वो क्या कैसे थे? लगातार सीरीज के थे। लेकिन ये क्या है? एक ब्रेकअप सीरीज है। इसमें क्या पूछ रखा है? 51 से लेकर 100 तक के क्या है? योग पूछ रखा है। 51 से लेकर 100 तक का क्या है? योग पूछ रखा है। अभी तक जितने भी सवाल चल रहे थे वो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा था। अभी तक क्या है, जितने भी सवाल पूछे जा रहे थे उसमें क्या है, लगातार संख्याएं पूछ रही जाती थी। लेकिन क्या है, ये एक ब्रेकअप सीरीज है। ये कैसी सीरीज है? ब्रेकअप सीरीज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, 51 से पहले वाला नंबर कितना होता है? 50। और 51 डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। 25 और 51 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1275। कितना आ जाएगा? 1275। ठीक है, और 100 से आगे क्या आता है? 101। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 एकम 2। ठीक है, 2 पंजे 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। 50 और 101 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50-50। कितना आ जाएगा? 50-50। अब हम क्या करेंगे, जो ये 50-50 आया है, ये 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ चुका है। और हमारे पास 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग भी आ चुका है। तो हमें कितना चाहिए? 51 से लेकर 100 तक का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, 50-50 में से क्या है, 1275 घटा देंगे।
तो हमें क्या कितना प्राप्त हो जाएगा, 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 50-50 में से क्या करेंगे, 1275 घटा देंगे। 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 9। 9 में से 2 जाएगी कितना बचेगा, 7। 4 में से 1 गया 3, कितना बचेगा, 3775। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3775 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये भी क्या है, एक ब्रेकअप सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है, 101 से लेकर कितनी संख्याएं पूछी है, 200 तक की संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, 101 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, 101 इससे पहले वाला नंबर कितना होता है, 100, कितना होता है 100, और 101 डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 2 एकम 2। ठीक है, 2 5 10, 50 हो जाएगा। 50 और 101 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, कितना आ जाएगा, 50। अब इधर करेंगे, जैसे 200 का निकालना है, 200 और इसी आगे वाला नंबर 201 डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, इतना कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, और इसकी 201 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 20,100 के तहत आ जाएगा, 20,100 क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। 200 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 20,100 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 5,050 घटा देंगे। 20,100 में से क्या करेंगे, 5,050 घटा देंगे। तो हमें क्या है, 101 से लेकर, ठीक है, 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 में से जाएगा 0, 10 में से गया 5 गया 5, यहाँ पर क्या बचेगी 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर क्या रहेगा 1। 15,050 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,050 इसका आंसर आ जाएगा। 101 से लेकर, ठीक है, 200 तक की प्राकृत संख्या हो गया, वो कितना आ जाएगा, 15,050। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का। प्रथम कभी भी विषम संख्याओं का योग पूछे तो n की पावर 2, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n की पावर 2, यानी कि 10 संख्याओं का पूछा है तो 10 का पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 100। ठीक है, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या होती है, n की पावर 2 इसका फॉर्मूला होता है। जैसे 10 का पूछ रखा है तो 10 की पावर क्या दे रखी है, 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 30 विषम संख्याओं का पूछ रखा है तो 30 की पावर 2, ठीक है, तो 30 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 900, कितनी हो जाएगी, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 की पावर 2 यानी 400, कितना हो जाएगा, 400। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 75 का पूछा है, इसके अंदर कितनी पूछा है, 75 का। इसको मल्टीप्लाई में करने में क्या है, टाइम लगता है। तो हमें क्या है, इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या है, जिस भी संख्या के पीछे क्या है 5 दिया गया है तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, 5 की पावर 2 यानी कि 5 5 कितने होते हैं, 25। ठीक है, और 7 है, इससे आगे वाला नंबर लेना है। ठीक है, 7 से आगे वाला नंबर कितना होता है, 8। 8 और 7 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 8 7 कितने होते हैं, 56।
ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 56 25। कितना आ जाएगा आंसर 56 25। ठीक है। किसी भी संख्या हो जिसके पीछे 5 लिखा हो, जैसे 25 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 2 के आगे क्या आता है 3, 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आता है 6, ठीक है 625। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 की और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी 156। कितनी हो जाएगी 156। तो 156 25 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 और 13 की गुणा कितनी हो जाएगी 156। इसका आंसर कितना हो जाएगा 156 25। आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आने वाली क्लास भी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।